क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से चैप्टर नंबर 4, ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है हमको, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल को हमको कंस्ट्रक्ट करना है। 3rd नंबर है पैरेललोग्राम MORE को हमको कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें OR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, RE इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, EO इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि 3 मेजरमेंट हमको दिए हुए हैं और 3 मेजरमेंट में कभी भी क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि हमको पैरेललोग्राम हमको कंस्ट्रक्ट करना है, यानी पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी है, यदि उसको फुलफिल करने से कोई नया मेजरमेंट हमको मिल जाए तो हो सकता है 2 मेजरमेंट हमको मिल जाए तो 5 मेजरमेंट हमको हमारे पास हो जाएगा। तो ट्राई करते हैं करने का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला हमको क्या करना है, एक रफ स्केच बना लेना है मोर का। ठीक है, तो क्या होगा, ये MO, ठीक है, पैरेललोग्राम ऐसा होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम एक साइड में आप ये साइड चाहे तो ये साइड ले सकते हैं, ये साइड चाहे तो ये साइड ले सकते हैं, जिधर भी चाहे उधर ले सकते हैं। ठीक है, ये और ये इस तरह का MORE रफ स्केच है, इससे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ये है ऐसा। ठीक है, ये कितना है, 7.5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 4.5 सेंटीमीटर। 3 ही मेजरमेंट हमको दिया हुआ है, EO दिया हुआ है, OR दिया हुआ है और ER दिया हुआ है। ठीक है, 3 मेजरमेंट हमको दिया हुआ है, इन 3 मेजरमेंट की सहायता से हमको बनाने का है। ठीक है, अब हम इसको बनाने का ट्राई करते हैं। तो चूंकि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का यदि प्रॉपर्टी हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 का है। ठीक है, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी देखते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि ये हमेशा इसके पैरेलल और इसका लेंथ इसके लेंथ के बराबर होता है। तो यदि OR का लेंथ ME के लेंथ के बराबर है, यानी पैरेललोग्राम है, तो ये लेंथ इसके बराबर होना ही होना है। तो OR 6 सेंटीमीटर है तो ME भी 6 सेंटीमीटर होगा ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगा, 6 सेंटीमीटर यहाँ आपको आ गया, तो ये 6 आप लिख सकते हैं। ठीक है, रफ बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसके पैरेलल में ये होगा। ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 4.5 सेंटीमीटर है तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर होगा ही होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो जो सामने का जो साइड्स होता है वो दोनों इक्वल होता है। ठीक है, तो ये 4.5 सेंटीमीटर है तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर होगा ही होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, तो हमारे पास अभी देखिए, अभी हमारे पास 5 आ गया, 4.5, ये 6, ये 4.5, ये 6 और ये 7.5। 5 साइड्स के हमारे पास मेजरमेंट आ गए हैं। 1 2 3 4 5 मेजरमेंट हमारे पास आ गए हैं। इसका मतलब हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, इतना तो लगभग कंफर्म हो गया है। ठीक है, अब आप देखिए इसको आप लिखेंगे कैसे, ये तो रफ था। ठीक है, ये तो रफ है, इसका कोई मतलब नहीं है। इन ए पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, तो सिंस OR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देयरफॉर ठीक है, ME इक्वल टू कितना हो जाएगा, OR 6 सेंटीमीटर है तो ME भी 6 सेंटीमीटर होगा ही होगा। ठीक है, ऑल्सो
since ER is equal to 4.5 सेंटीमीटर, therefore, ठीक है, ये निशान भी आप बना सकते हैं, ठीक है, ये निशान भी आप बना सकते हैं therefore की जगह में। therefore ER हमने लिया तो MO इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नाउ वी हैव हमारे पास क्या क्या है, EO इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। MO इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर है। ME इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ER इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और OR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इतना हमको मिल गया, ठीक है। अब हमारे पास इतना वैल्यू हमारे पास आ गए। अब आप इसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, EO 7.5 सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन EO 7.5 सेंटीमीटर हमने ले लिया, नाम दे दिया EO, ओके। EO के बाद हमारे पास क्या है, ऊपर साइड में OM, ठीक है। O से M 4.5 सेंटीमीटर लेना है, MO 4.5 सेंटीमीटर है, तो MO हम 4.5 सेंटीमीटर का रेडियस का आर्क ले लेते हैं, ठीक है। बाद में हमारे पास क्या है, EM या ME 6 सेंटीमीटर, ME 6 सेंटीमीटर है, तो फिर हमको E से M 6 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। ठीक है, ले लिया। अब हमको क्या लेना है, EO के ऊपर साइड का M पॉइंट बन गया, ठीक है। M हम इसको नाम दे देते हैं, हम इसका नाम M दे देते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा, गाढ़ा कर दिया हूँ, ठीक है। अब हमको OR 6 सेंटीमीटर और ER 4.5 लेना है। पहले O से R 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और फिर ER 4.5 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका हम नाम दे देते हैं, ये नाम क्या आएगा, R, ठीक है। MORE, मोर बन गया। अब आप इसको सबको ज्वाइन कर लीजिए, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये दोनों पॉइंट है।
लिखने में आपको अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, मेरे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। मैं लिख भले देता हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए कि आप अपने वर्ड्स का ही इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। ई एम कितना है, 6 सेंटीमीटर है। इन सबों को लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एम आर कितना है, 4.5 सेंटीमीटर है। और ओ आर कितना है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम बन गया। 6 हुआ, 4.5 हुआ, बीच में एक डायगोनल है, ठीक है। अब आप लिखना चालू कीजिए, ठीक है। ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ईओ, ठीक है, इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम किया। सेकेंड, फ्रॉम द पॉइंट ओ, ठीक है, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कहाँ, तो एवव साइड, ओके। थर्ड क्या करते हैं, फ्रॉम द पॉइंट ई, ओके, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दैट it intersect the arc made from point O, okay. This intersect point is point M, ओके। फोर्थ, ऊपर का सब बन गया, ठीक है। नीचे का, फ्रॉम द पॉइंट ओ, ठीक है, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 सेंटीमीटर आर्क लेने का है हमको, ठीक है। कहाँ, तो बिलो साइड, ठीक है। अब फिफ्थ नंबर क्या करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ई, ठीक है, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करते हैं। ये क्या करे, सो दैट इट इंटरसेक्ट, ठीक है, इट इंटरसेक्ट द आर्क मेड फ्रॉम पॉइंट ओ, ठीक है। पॉइंट ओ से जो आर्क हमने डाला था, वही पॉइंट ओ से आर्क को इंटरसेक्ट कर सके, ठीक है। दिस इंटरसेक्ट पॉइंट इज पॉइंट आर, ओके। आ गया। लास्ट क्या करते हैं, join the line segment
लाइन सेगमेंट, ठीक है। सब लाइन सेगमेंट का नाम दे दीजिए। कहाँ से चालू करेंगे, एमओ से चालू कीजिए, MO, OR, RE और ME, ठीक है। 7th नंबर क्या लिखेंगे, 7th नंबर क्या लिखेंगे कि 9 MORE is required सीधा लिखिए, रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल लिखने की जरूरत नहीं है, पैरेललोग्राम, ओके। यही हमारा रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम है, ठीक है। आ गया समझ में।